आज का टॉपिक है हमारा क्लेम्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्लेम्स क्या होता है? सबसे पहले हम क्लेम्स की बात करते हैं। क्लेम्स के अंदर जो दो पार्टियां होती है, एक क्लाइंट हो गया और एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लाइंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्लेम राइज करता है। क्लेम्स में वो क्या बोलता है कि उसकी जो डिमांड होती है, उसकी असर्शन जो होती है वो राइज करता है। इसके अंदर क्या होता है कि ना जो पार्टी होती है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो ये बोलता है कि क्या बोलता है, ये जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उसके अंदर कोई चीज मेंशन नहीं है या फिर एक्स्ट्रा उससे ऊपर का कॉन्ट्रैक्टर जाके कोई काम करता है कि साइट पे फॉर एग्जांपल की सॉइल कंडीशन बताई गई थी XYZ, बट जब एक्चुअल में जब काम करने लगे, ये एग्रीमेंट में था, बट जब काम करने लगे तो वो चेंज हो गई। जो सॉइल थी वो और भी ज्यादा बेकार क्वालिटी की निकली। तो जो फाउंडेशन बनने में, तो उसमें जो कॉस्ट हो गया वो इंक्रीज हो गया कॉन्ट्रैक्टर का। तो उसमें अलग अलग चीजें लगी, तो वो उस चीज को रेज कर सकता है। वहां पे चेंज ऑफ स्कोप रेज कर सकता है, वो डिफेक्ट्स रेज कर सकता है, वो डेफिशिएंसीज जो होती है वो रेज करता है, वो या फिर पेमेंट होती है। जैसे क्या कई बार क्या होता है कि है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर और जो क्लाइंट होता है उनके बीच में पेमेंट इश्यू आता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो क्लाइंट होता है वो पूरी पेमेंट नहीं करता है। वो बोलता है कि आपने प्रॉपर ये काम नहीं करा है, पूरा काम नहीं किया, उसके बिहाफ पे आपको पेमेंट इतनी ही मिलेगी। तो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जो अग्रीमेंट किया हुआ होता है, दोनों के बीच में जो भी अग्रीमेंट किया होता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रूफ डॉक्यूमेंट्स जो होता है, उनके बिहाफ पे वो क्लेम करता है कि क्या बोलते हैं, ये सब चीजें, ये डॉक्यूमेंट प्रूफ है मेरे पास, और इसके बिहाफ पे आपने मेरे को इतनी पेमेंट करी, जो भी आप हमारा जो अग्रीमेंट हुआ था उसके बिहाफ पे हमने काम किया है, उसके बिहाफ पे वो एक क्लेम रेज करता है। देन क्या होता है कि अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसको जो क्लेम है उसको हम कैसे मतलब रिजॉल्व करते हैं, मतलब दोनों पार्टियों में कैसे बात होती है। तो इसके लिए क्या होता है, जो क्लेमिंग पार्टी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सब जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा वो होता है, वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स और जो प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो प्रूव करता है कि जो उसका जो क्लेम प्रूव करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मली या इनफॉर्मली सबमिट कराता है क्लाइंट को अपने। तो उसके बाद दोनों में डिस्कशन होती है, वो अपने वो डॉक्यूमेंट्स देखता है, वो वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट वेरीफाई करता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स से किस बिहाफ पे क्लेम मांग रहा है और क्या क्या चीजों में क्लेम मांग रहा है ये। तो उसके बिहाफ पे ये एक तो कुछ जनरली समटाइम्स क्या होता है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल होता है कि आपसी में बातचीत करके और हम इसको सॉल्व कर ले। बट समटाइम्स क्या होता है कि ना, ये फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल भी अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंदर चीजें क्लियर करते हैं, लेकिन समटाइम कि दोनों पार्टी अग्री नहीं करती है एक दूसरे के क्लेम के ऊपर, कि जैसे क्लाइंट ने डिनाई कर दिया कि नहीं ये क्लेम से, तो जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो वो डिस्प्यूट रेज करता है ना। तो डिस्प्यूट रेज करता है तो वो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अब अगला हमारा टॉपिक है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा? तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है हमारा, पहले सबसे पहले नेगोशिएशन होती है हमारी, कि ये भी इनफॉर्मल टाइप का ही एक होता है, जनरली इनफॉर्मल होता है, लेकिन हम इसको फॉर्मल भी कह सकते हैं, कुछ चीजें होती है इसमें। नेगोशिएशन क्या होता है कि दोनों पार्टियां मिलके एक दूसरे से बात करती है और अपने जो भी प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बिहाफ पे बात करती है और नेगोशिएट करती है एक दूसरे को। इसमें जनरली ऐसा होता है कि दोनों पार्टियां ही आपसी में बात करती है, लेकिन समटाइम्स इसमें एक थर्ड पार्टी भी ऐड कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के उससे। एक थर्ड पार्टी ऐड कर दी, या फिर हम किसी और जगह पे जाके हम एक दूसरे से इस चीज के लिए बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं दोनों। एक ऐसा तरीका होता है, बहुत जल्दी और इजी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसमें दोनों की तरफ से जो पार्टियों को जो पैसा है वो कॉस्ट कम लगता है इसमें नेगोशिएशन में। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा, नेगोशिएशन अगर नहीं हो, उसमें नेगोशिएशन के बाद क्या होता है हमारा, मीडिएटर होता है। तो हम मीडिएटर को यूज कर सकते हैं। मीडिएटर मींस कि हम एक ऐसे थर्ड पर्सन को उस जो डिस्प्यूट हो रहा है हमारा उसके बीच में हम ऐड कर सकते हो उसको, कि हम बोल सकते हैं कि जैसे दोनों पार्टी अग्री हो, म्यूचुअल अग्री हो कि हम जो ये थर्ड पर्सन है, इसको बिठा के इसको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा के उसको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है और ये सब चीजें हुई है और ये क्लेम्स है, या फिर जो भी पार्टी क्लेम कर रही है और जो पार्टी डिनाई कर रही है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बताएगी, अपनी अपनी चीजें बताएंगी। देन उसके बाद उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, कि जो भी क्लेम्स है उनके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। मीडिएटर के बाद आता है लिटिगेशन हमारा।
लिटिगेशन क्या होता है, ये एक फॉर्मल तरीका हो जाता है, मीडिएटर तक भी एक टाइप से इनफॉर्मल कह सकते हैं, बट जो लिटिगेशन होता है एक फॉर्मल तरीका हो जाता है। लिटिगेशन में क्या होता है कि जनरली लोग जो पार्टीज है दोनों जाना प्रेफर नहीं करती है। रीजन है क्योंकि ये डायरेक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है इसमें, और इसमें क्या होता है ये कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है और टाइमली डिसीजंस नहीं होते, और ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है हमारा। इस वजह से जनरली पार्टीज इसमें जाना प्रेफर नहीं करती है। ये एक प्रॉपर एक मतलब बोले तो एक चैनल होता है, प्रॉपर वे तरीके से एक मतलब सिटिंग्स होती है इसके अंदर, और हर एक चीज को देखा जाता है, सुना जाता है, प्रॉपरली उसको समझा जाता है। देन उसके बाद उसके जो भी आर्बिट्रेशन जो भी क्लेम्स होते हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। अगला आता है जैसे आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि ना जनरली जो गवर्नमेंट, अगर हम बात करें एक बेसिक चीज, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके पास आर्बिट्रेशन कोर्ट होता है अपना, तो आर्बिट्रेशन पैनल होता है अपना। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आर्बिट्रेटर्स बैठे हुए होते हैं वहां पे, एक कंपनी उसके क्लाइंट के आर्बिट्रेशन बैठे होते हैं, तो आर्बिट्रेटर बैठे होते हैं, या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर के भी आर्बिट्रेटर्स होते हैं। वहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होते हैं, वो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी, जो भी डिस्प्यूट है हमारा, वो सुनते हैं बैठ के, और उसके बाद वो उनके ऊपर रिजॉल्व, उनको सुनने के बाद उनके जो दोनों पार्टियों के लिए क्या मतलब हक में है, या फिर दोनों चीजों दोनों पार्टियों के अपने अपने क्या बोलते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स देख के या फिर दोनों की बातें सुन के जो भी उनका डिसीजन होता है, देन उसके बाद वो म्यूचुअली कोशिश करते हैं म्यूचुअल डिसीजन हो रादर देन कि वन साइडेड हो। आर्बिट्रेटर्स का यही काम होता है कि वो भी सिर्फ वो थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर देते हैं, और एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के अंदर वो कराते हैं, अपना रीजन देते हैं। लास्ट होता है हमारा एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में क्या होता है, एक जुडिकेटर बैठा होता है, ठीक है, उसके सामने ये मतलब ये एडजुडिकेशन करते क्यों, एक जुडिकेटर जो होता है वो उसको हम सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, हर एक चीज प्रोवाइड कराते हैं, टेंडर से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। देन उसके बाद उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दोनों पार्टियों के उस बिहाफ पे, जो भी उनके क्लेम्स है उनके बिहाफ पे उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जनरली जो ये एडजुडिकेशन है मोस्टली ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा यूज होता है, और मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं। रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर पैसा थोड़ा कम लगता है। दूसरा कि जो टाइम है, एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उसके अंदर ही इनको क्या बोलते हैं जवाब देना पड़ता है, अपना जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं इसको, मतलब जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या फिर क्लाइंट हो गया, दोनों में से कोई भी इसके अंदर जाके मतलब इसको ज्यादा प्रेफर करता है, ताकि जो रिजॉल्व डिस्प्यूट है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।